कार्ड भी कह सकते हैं, जिससे हमारा जो पिसा हुआ तबका है उसको हम रिलीफ दे सकें। और उसका डेटा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो तकरीबन 12 मिलियन फैमिलीज़ होंगी, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को उससे जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आए हैं। इसी तरीके से पंजाब की आबादी को दिसंबर से 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पूरे साल की आप अपना इलाज अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। दिसंबर में उसका आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा जो पैदावारी सतह के ऊपर आप देखें कि अगस्त के फिगर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% से बढ़ी। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। 1000 अरब रुपए से ज़ायद सरमायाकारी के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे मंजूर हो चुके हुए हैं, जिससे इंशाल्लाह 8 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। टोटल 5000 अरब रुपए का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी इससे। इसी तरीके से जो टेक्सटाइल की पैदावार है उसके अंदर भी एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ जो कॉटन क्रॉप है हमारी, कॉटन क्रॉप में हमारा आपने देखा पिछले साल 6 मिलियन बेल्स थी, इस साल 9 मिलियन बेल्स क्रॉस कर गई हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि पैदावार में इजाफा हो रहा है। और जो खरीफ की हमारी फसलें आ रही हैं, ख़ास तौर के ऊपर आइंदा माह जो गन्ने का क्रशिंग का सीज़न है, क्रशिंग शुरू हो जाएगी, उससे आप देखेंगे कि बम्पर क्रॉप है गन्ने की। एक तो किसान को पैसा अच्छा मिल रहा है गन्ने के, और इसके जो कॉटन के किसान को उसकी जेब में इजाफी पैसा आ रहा है। जो इजाफी पैसा आएगा वो आके शहरों में खर्च करेगा, लोगों की आमदन में उससे इजाफा होगा। जब किसान की आमदन में इजाफा होता है तो उससे एक पूरी चेन चलती है, पूरा इकनॉमिक मनी साइकिल है, जिससे बाकी रिलेटेड लोगों की आमदन में भी इजाफा होता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आइंदा माह जो हमारी जब नई क्रशिंग शुरू होगी तो चीनी की कीमतें बतदरीज जो है वो नीचे आएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने इंपोर्टेड चीनी भी मंगवा रखी है, जिसको सब्सिडाइज़ करके हम आवाम को फराहम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो हमारे 50% सार्फिन हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। उनकी बिजली को हुकूमत सब्सिडाइज़ कर रही है। 10 डैम्स बना रहे हैं, जिससे आप देखेंगे बिजली पानी से बनेगी और हाइड्रल बिजली सस्ती है। और उससे आप देखेंगे कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है बेहतर होगा, और जो बिजली की कीमतें हैं उसके अंदर भी जो है वो एक आइंदा आने वाले सालों के अंदर एक बेहतर इजाफा होगा। हमें 70 साल मुल्क का टूटा फूटा हालत में इदारों की तबाह हाल मिला है। मुल्क की इकानमी बर्बाद थी। हुक्मरानों ने, साबका हुक्मरानों ने जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग करके गए। ये एक फंदा फिट करके गए हैं जो बिजली का, कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, बिजली कारखाने से ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन आपने उस कारखाने को किराया अदा करना है। और वो आज के दिन 800 अरब रुपया है। 2023 में 2 साल बाद उसने 1300 अरब रुपया हो जाना है, और 2030 के अंदर उसने 2500 अरब रुपये पे पहुंच जाना है उस किराए के अंदर। इस किस्म के ये मायदे करके गए हैं। मैं इनको कौमी मुजरम कहता हूँ, जो आवाम के गले में ये फंदा फिट करके गए हुए हैं। उसके नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं आवाम को किसी तरीके से जो है वो रिलीफ फराहम करें। जी देखें, जो पीडीएम है, पहले तो ये टूटी फूटी पीडीएम है, लूली लंगड़ी पीडीएम है, और ये सियासी बेरोज़गारों का सर्कस है। इसका आवाम के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हमने किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं खड़ी की। और हम इन्हें कहते हैं कि जो खुद सियासी मौत जो है वो मर चुके हुए हैं, जिनका ना अदम एतमाद कामयाब हुआ, ना जिनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ, ना इनके अपनों ने कहने के ऊपर जो है वो इनके इस्तीफ़े कामयाब हुए, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके चाहे वो जलसे करें, चाहे ये जुलूस करें, चाहे वो रैलियाँ करें, इनका मैं समझता हूँ कि अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। लोग चोरों लुटेरों को बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते। मेरे ख्याल में कोई किसी ने ख्वाब में किया होगा। अब ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है।